आइए भैया, आपका स्वागत है मारवाड़ी चैनल में। ठीक है, आज पढ़ेंगे कि तीनों चरणों के अंक विभाजन। तीन चरण, पहला होता है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक। दूसरा होता है मुख्य। ठीक है, प्रारंभिक एक ही दिन में होती है। ठीक है, जो पहले होती है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन दो दो नंबर के होते हैं। ठीक है, और उसको क्वालिफाई करने के बाद सी सेट होता है। सी सेट में मैथ, रीजनिंग वगैरह होती है। इसमें हम सारे समझ जाएंगे। फिर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। ठीक है, तो साक्षात्कार साक्षात्कार 275 नंबर का होता है। ठीक है, यदि हम मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर देंगे तो इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरिट हमेशा मुख्य परीक्षा के आधार पर बनती है। प्रीलिम्स के नंबर जुड़ते नहीं है। सी सेट क्वालिफाई करनी पड़ती है। फिर दो पेपर होता है लैंग्वेज का। एक तो होता है इंग्लिश का, और एक संविधान की 22 लैंग्वेजों में से कोई भी हो उसका। जैसे हमारे हिंदी होती है, हिंदी, उर्दू होती है, उर्दू जो भी है, पंजाबी, सिंधी, जो 22 भाषा बुड्डो जो जुड़ी हुई है संविधान में, उनमें से एक साहित्य की परीक्षा होती है क्वालिफाई। ठीक है, वो भी क्वालिफाई करनी पड़ती है। प्रीलिम्स और सी सेट के बाद में वो दो पेपर होते हैं। उन दो पेपर के बाद 7 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शनल के होते हैं और जीएस के होते हैं। ठीक है, तो आइए पहले बता देंगे तो ज्ञान का स्तर बहुत चला जाएगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे समझाएंगे। और मैंने आज एक चीज़ तकनीक का भी इस्तेमाल किया। तकनीक के अंदर ये पेन है, इस पर चलाने के लिए मैंने एक तार लिया। तार के बाद एक रुई ली, रुई इसमें डाल दी, और तार मेरे हाथों के यहाँ, ये देख लेना, यहाँ ये तार है। ठीक है, इस प्रकार। और इससे मैं अंडरलाइन करता हूँ, चलाता हूँ। लेकिन इतना साफ नहीं चलता है। पैसा होगा तो पहला काम मेरा यही होगा। ठीक है, एक पेन लूँगा। ठीक है, तो तीनों चरणों को समझे हम। प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, प्रीलिम्स। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है, जिसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। पहले मैंने बता दिया ये कि 100 क्वेश्चन होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र सी सेट भी 200 अंकों का होता है, और सी सेट भी क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाई करना पड़ता है, 33% लाना पड़ता है उसमें। 33 या 35 समझ लो, 2 नंबर पासिंग होते हैं। और 35% आता है 100 में से, और इनमें से कुल 80% होता है, और 80% होता है इसमें, और प्रत्येक 102 नंबर के ऐसे बैठते हैं। ठीक है, दोनों ही पेपरों में बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, विकल्प देते हैं। बहुविकल्प मतलब ऐसे कि निम्न में से राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, वैसे लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। जैसे ए पर मछली दे देते हैं। ए पर मछली दे देते हैं, और बी पर आपको मगरमच्छ दे देते हैं।
सी पर कछुआ दे देते हैं, और डी पर दे देते हैं डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन, और ई पर दे देते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको टिक करना है डी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है। चलिए, सी सेट में ऐसा होता है, परसेंटेज के बारे में बता देते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कि उसने 30 रुपये में दाल ली और उस 33% छूट मिली और उसका भाव 200 रुपये किलो है, तो आपके कितने में पड़ी? 33% छूट निकालनी है, तो 200 × 33/100, तो 20 कट गया, 66 रुपये की छूट मिली। ऐसे देना पड़ता है। ठीक है, और हमारी चैनल बड़ी होंगे तो हम मैथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ में बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, 10th लेवल तक मैं अच्छा था, और दोस्तों कहने से मैंने ये आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज जैसी कोई सब्जेक्ट नहीं होती है। इससे क्या होता है, मानवता का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, समाज के प्रति डेडिकेशन बढ़ाता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, वो आपको मैं यही सलाह देता हूँ, 12th के बाद जैसा हो सके, कितना भी भीड़ हो, लेकिन आपको इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपके अंदर व्यवहार वगैरह होता है। फिर आप टेक्नोलॉजी लोगे तो वो बेस्ट रहेगी सबसे, क्योंकि आजकल इंजीनियर सबसे ज़्यादा पेपर निकालते हैं। उसकी वजह यह है सी सेट। हिंदी मीडियम के बच्चे से सी सेट निकलता नहीं है। ठीक है, दोनों ही पेपरों में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोनों ही पेपरों में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग, जैसे गलत उत्तर दे दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। एक क्वेश्चन का लगभग होता है 2 नंबर का, तो 0.66 मार्क्स गलत करने पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, माइनस कर दिया जाता है आपके नंबरों में से, तो ये भी गलती ना करें। आर इसमें 5वां ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको नहीं आ रहा है तो 5वां क्वेश्चन पर टिक लगाए। सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है उसमें। अब की बार दोनों ही पेपरों में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, मतलब काट दिया जाता है नंबर। प्रारंभिक परीक्षा इस तरह की सटनी परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। प्रीलिम्स और सी सेट दोनों में उत्तीर्ण होने वाले को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है, अन्यथा किसी को ये अवसर नहीं मिलता है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये आया कि आपका लाइफ पार्टनर कौन है। ठीक है, आपका आपका जीवन साथी कौन है। तो आपके हस्बैंड वाइफ नहीं होता है जीवन साथी। ठीक है, इसका उत्तर हस्बैंड वाइफ मत दे देना, वरना तुम्हारा गलत होगा। पेन चल नहीं रहा है, ये तो कोई उपाय करने के लिए बनाया है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ मत दे देना, पहले कह रहा हूँ। आपको इसका उत्तर हमेशा स्वास्थ्य देना चाहिए। आपका जीवन साथी आप स्वयं है। ठीक है, आपका स्वास्थ्य है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस फोटो को यहाँ रख दे, कैसा रहेगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा, इस परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। जैसे इसका 2 हिस्सा होता है, ए और बी। ठीक है, एक के अंदर इंग्लिश अनिवार्य है, और एक संविधान की 22 भाषाओं में से एक 23वीं भाषा यदि बढ़ावा मिले और आप सबका सहयोग रहे तो हम राजस्थानी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं।
पहला पेपर अंग्रेजी और दूसरा पेपर हिंदी समेत संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा। इन दोनों पेपरों में से प्रत्येक 300 अंकों का होता है और इनके प्राप्तांक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन क्वालिफाई करना भी इतना आसान नहीं है। इंग्लिश वाले तो कर देते हैं, लेकिन हिंदी वाले को करना मुश्किल है, क्योंकि हिंदी का शब्दकोश सबसे बड़ा है। मैं कहता हूँ कि इंग्लिश एक गरीब भाषा है। इंग्लिश इज ए पुअर लैंग्वेज, ठीक है। अब अभी मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन गरीब भाषा से अपना माथा खराब करना अच्छा नहीं है। वो गरीब भाषा किस तरह है? क्योंकि इंग्लिश में सन को एक ही शब्द मिलते हैं। वैसे शब्द देते हैं, गोट ऑफ यूनिवर्स, फलाना ढिगाना पुचाड़ा, जो असल में इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर सूर्य के लिए एक सन ही शब्द है। और हमारी हिंदी में 85 शब्द है पर्यायवाची सूर्य के, ठीक है ना। तो गरीब भाषा है वो। हिंदी एक विशाल भाषा है। यदि हिंदी में यूपीएससी करे ने बच्चा एस्पिरेंट, तो पता चलता है क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एचएसक्यू की नींदें हराम हो जाती है। हिंदी का रिजल्ट खराब क्यों रहता है? हिंदी की डिक्शनरी के कारण। हिंदी की डिक्शनरी सबसे बड़ी डिक्शनरी है। आप जितना पढ़ोगे आए जाएगा, आए जाएगा, जिंदगी चले जाएगा, पूरा पूरा शब्द आपको याद नहीं होगा। एक शब्द को क्या क्या कहते हैं हिंदी में, इतना पर्यायवाची है, इतनी बड़ी है हिंदी। संस्कृत को इसमें मिला दिया, उर्दू को इसमें मिला दिया, फारसी को इसमें मिला दिया। अभी कोई भी राइटर हुआ है, वो हिंदी प्रॉपर नहीं आती उसको, वो लिखना शुरू कर देता है। मुझे हिंदी प्रॉपर नहीं आती, फिर भी मैं उर्दू का अच्छा हूँ। मैं तो उर्दू की लुगत भी है मेरे पास, भी रोज़ू लुगात वगैरह, तो मैं उर्दू का लफ्ज़ हिंदी में डाल देता हूँ। इसी प्रकार डिक्शनरी निर्माण होता है, और डिक्शनरी निर्माण से हिंदी टफिस्ट होती है लैंग्वेज, ठीक है। और उर्दू तो फारसी मिलाने से, वैसे भी फारसी आती नहीं किसी को, ठीक है। पर्शियन को, फारसी को, उनको आती है। प्रकार निबंध सामान्य अध्ययन एक भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल, समाज। और नंबर 3 सामान्य अध्ययन 2 शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। तो फिर 7 पेपर होते हैं। 2 ये हो गया क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश का, उसके पास 7 होते हैं। पहला निबंध का होता है, ठीक है। निबंध के बाद में सामान्य अध्ययन 1 होता है, GS1। तो GS1 के माइंड क्या क्या होता है? इंडियन हेरिटेज होती है, भारतीय विरासत, और संस्कृति कल्चर, और विश्व का इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, और ज्योग्राफी विश्व की भूगोल, और समाज सोसाइटी, ये होता है। GS2 में होता है शासन, शासन पॉलिटिक्स गवर्नेंस, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था पॉलिटी, सामाजिक सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR, ठीक है। ये होता है GS2 में। और GS3 में सामान्य अध्ययन 3 में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वगैरह, पर्यावरण सुरक्षा, और एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। और आपदा प्रबंधन और आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये होते हैं। सामान्य अध्ययन 4 GS4 में एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है न्यायशास्त्र, ठीक है। सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, सत्यनिष्ठा मतलब सत्यता, मतलब सच बोलते हैं। सत्यनिष्ठा क्या है, न्याय किस तरह होती है। अभिरुचि एप्टीट्यूड,
ठीक है। फिर वैकल्पिक विषय पेपर 1, वैकल्पिक के 2 होते पेपर 500 नंबरों के, ठीक है। वैकल्पिक 2 तो एक ही सब्जेक्ट के होते हैं दोनों पेपर, ठीक है। वैकल्पिक एक ही लेते हैं। ये सातों पेपर प्रत्येक 250 अंक के होते हैं, प्रत्येक पेपर 250 अंक के होते हैं। इस तरह मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंकों की होती है। मुख्य परीक्षा कितने अंकों की होती है, कोई पूछ ले, ठीक है। मुख्य परीक्षा 1750 अंकों की होती है, 1750 अंक, ठीक है। प्रीलिम्स 200 की, सीसेट 200 को, क्वालिफाइंग वाले पेपर 300 के, ठीक है। 300 के 2 पेपर, वो इनको क्वालिफाई करना पड़ता है, 100 नंबर लेकर आना है, ठीक है। ले आओगे तो आपको ये नंबर 1750 में से यदि 900 नंबर आ जाए ना, समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। इंटरव्यू में आप सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर ऐसे भी करोगे ना तो भी 80-90 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। देना वहाँ सही जवाब है। यदि आपको सही नहीं आ रहा, गलत जवाब से आपका नंबर काट ले जाएगा, नहीं आएगा तो सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा, ये कह सकते हो। लेकिन मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है, सब कुछ आ जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण इंटरव्यू, साक्षात्कार इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आपको हमेशा बोलना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया बोलो, सोशल मीडिया पर छोटी मोटी रीलें बनाओ, दूसरों को मोटिवेट करो, ठीक है। ये सब इंटरव्यू का हिस्सा है। यदि बड़ी बड़ी कोचिंगों में चले जाओगे, कल मैं एक सेमिनार में गया जयपुर के अंदर, 3,40,000 से का बैच आता है 15 महीने का यूपीएससी का, तो पागल है। सिर्फ कोचिंग का योगदान यहाँ तक होता है हमें गाइड कर सके, हमें मंजिल के लिए कुछ रास्ता बता सके, सिलेबस किस तरह पढ़ाया जाता है, वो सिलेबस किस तरह तैयार किया जाता है, ये बताने के लिए होती है। किसी गरीब को मारने के लिए कोचिंग नहीं होती है, ठीक है। 3-3 लाख 2-2 लाख फ्री के नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का फायदा उठाइए आप, ये चीज़ें सब कोचिंग वाले सोशल मीडिया पे फ्री भी मिलती है। एक मेरे भाई रिजल्ट मित्रा नाम के चैनल है, उस पर जाना, सारी चीज़ फ्री पढ़ा रहा है बंदा, ठीक है। कह रहा है जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं फ्री पढ़ाऊंगा। वहाँ से एनसीईआरटी पढ़ी है, वहाँ से कुछ चीज़ पढ़ी है, स्टडी विथ मयंक, वहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। निर्माण आईएएस, वहाँ भी बहुत अच्छी एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है कोरोना के दौरान, पढ़ी है, ठीक है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ एक भाई सीपीओ के देते मतलब ये ट्रिक वगैरह बताते हैं, मोटिवेट बहुत अच्छा करता है, आदित्य राजन नाम है, उसको भी देखिए। आरडब्ल्यू है, नवीन सर वगैरह, ये जीएस का पेपर, जीके का पेपर, उनका देखिए सेट लग रहा है 3 बजे, देखना चाहिए उनको। मैं तो ये कह रहा हूँ फ्री जो मिल रहा है वो पहले ज्ञान हासिल कीजिए, ठीक है। अम्मी पापा कितना मुश्किलों से रुपया कमा पाते हैं, और तुम जो है उनकी कदर भी नहीं करते हो, वैसे पत्तों की तरह उड़ा देते हो, ठीक है। नहीं उड़ाना चाहिए, तुम्हें तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। पापा दे रहा है ने तो भी नहीं लेना चाहिए कि ना पापा हमारी उम्र हो गई, अब हम करेंगे मैनेज आपके लिए, ठीक है। आपको तो तब पता चलेगा जब आपके घर गड़े पड़ेगा, ठीक है। वो दुख इसलिए पा रहे कि ये पड़ जाएगा तो कल के लिए मेरा बच्चा दुख ना पाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सतत प्रयास करने चाहिए, और फोकट का रुपया भी नहीं लगाना चाहिए। आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है भैया, बेस भी फ्री मिल रहा है भैया, कहीं कहीं तो भैया यहाँ तक के खाना पीना सब रहना सहना सब फ्री मिल रहा है। जामिया आरसीए की एग्जाम दीजिए, अस्मिता योजना एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए, जाइए वहाँ एकदम फ्री। लेकिन मेरे भाइयों, तुम्हें मेहनत करना नहीं आता है, तुम्हें ओनली पैसा उड़ाना आता है। पैसों से डिग्री हासिल कर लोगे तुम, ठीक है, फ्री की।
लेकिन पढ़ाई नहीं हासिल कर सकते हो। एक दो बार फेल हो गए तुम सरकारी में बैठ कर यूनिवर्सिटी में, 1 रुपया भी नहीं लगाओगे, तब जाकर सफलता पाओगे ने। वो सफलता तुम्हारी मेहनत से होगी। ठीक है। वैसे एमबीबीएस वाले भी होते हैं, इतनी बड़ी डिग्री रशिया से लेकर आ जाते हैं बंदे, या एमसीआई क्लियर करें तो रट कर 50 नंबर ले आए और क्वालिफाई हो गई। ये कोई डॉक्टर बनना है या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं होती है भैया। मेहनत कीजिए, पहले नीट पास कीजिए, नीट पास करके 5 साल यहाँ रख दीजिए, फिर फॉर्म आए तो उस कंपटीशन की तैयारी करके डॉक्टर बनिए भाई जी, तब पता चलेगा असली पढ़ाई क्या होती है। ठीक है। ये कोई ऐसा है कि कोचिंग चले जाए, वहाँ कोचिंग वालों के सेटिंग हो जाते हैं, पेपर लीक वाला वगैरह 20 लाख 10 लाख में मिल जाते हैं। आप पागल हो जाए तो वो 10 लाख रुपया दे दे तो ले ले। तो ऐसी कामयाबी थू है। ठीक है। कामयाबी हासिल करे तो लगन डेडिकेशन से कीजिए। ऐसे करोगे तो कल के दिन एक बच्चे को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है ना भाई। मैं हूं आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है। मैं 12th क्लास के बाद अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं गया। ठीक है। जाता हूँ सेमिनारों में। ठीक है भाई, मेरे बस की नहीं है, मेरे बजट की बात नहीं है। सीधा मैं ये कहता हूँ, आपको समथिंग कम पैसों में हो तो बताइए भाई, 10-20 हज़ार में बताइए। वो 10-20 हज़ार में तो कोई यूपीएससी और आरएस की तैयारी कराने वाला कोई है ही नहीं। तो मैं अपनी लाइब्रेरी में कर लेता हूँ। क्या टेंशन, 300 रुपये में क्या आता है? मोबाइल का बिल भर जाता है, वो मोबाइल मैं रिचार्ज करवाता नहीं हूँ, वही पैसे काम चला लेता हूँ। यही बात है भैया, पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे बचा कर रखिए। ठीक है। इससे भी इम्पोर्टेंट तुम्हारा वक्त है। यदि अंबानी के पास तुम चले जाओगे तो अंबानी तुम्हें लाख रुपया दे देगा, लेकिन तुम्हारे लिए 1 घंटा वक्त नहीं देगा। ये सबसे बड़ा दान है। अभी मैं वीडियो बनाकर आपको कुछ बता रहा हूँ ना, ये यूं ही मत समझिए, ये सबसे बड़ा दान है। इसका हिसाब मुझे मिलेगा, अभी नहीं तो बाद मिलेगा। देख लेना, मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को आखिरी चरण यानी इंटरव्यू के लिए आयोग के दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया जाता है। प्राय कुल रिक्त घोषित पदों के 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू देते हैं। ये कुल 275 अंकों का होता है। इस प्रकार फाइनल मेरिट का कुल योग 1750 और 175 का योग यानी 2025 अंक का होता है। 2025 अंक में तुम 1000 नंबर ले आ जाओ ने तो भी तुम्हारा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन तुम्हें ये नहीं लाना है, तुम्हें ये होना चाहिए कि मैं टॉप आऊँगा, पूरी इंडिया में फर्स्ट रैंक लेके आऊँगा, ये विश्वास करके पढ़ना है। ठीक है। वैसे लोग 7 घंटा पढ़ते हैं, तुम कोई 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें ये स्ट्रेटेजी बनानी है, मैं उससे ज़्यादा पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा डीपली जाऊंगा। यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होता है, यूपीएससी ओनली फैक्ट रटने से क्लियर नहीं होती है। ठीक है। डिफिकल्ट में जाना पड़ता है, गहराइयों तक जाना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों तक जाना पड़ता है। ये जिंदगी, ठीक है, ये जिंदगी रेल की तरह है। तो रेल चलती है ना तो मजबूत रास्तों पर चलना पड़ता है। वो उसके लिए पहले मजबूत रास्ता बनाया जाता है। मजबूत रास्ता ना हो तो रेल का पहिया अंदर चला जाएगा, वो चल नहीं पाएगी, वो चलना संभव नहीं होगी। तो रेल की तरह तुम्हारा पहिया भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है। हम इतने कमजोर रास्तों से चलकर आईएएस नहीं बनेंगे, हम सख्त से सख्त रास्ते चलकर ट्रेन की तरह आईएएस बनेंगे। इतने बड़े आईएएस बनेंगे, इतनी बड़ी सफलता पाएंगे। ठीक है। अभी तो हमने शुरुआत की है, रण में विजय होना बाकी है। ठीक है। वैसे भी मैं कवि और लेखक हूँ, इसलिए मेरे पास भी शब्द सीम है, कोई सीमित नहीं है, बहुत शब्द सीमा है मेरे अंदर। ठीक है।
मैं मेंस का पेपर तो बोल बोल के आपके क्लियर कर दूंगा। ये किताब मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, इसके माध्यम से मैं तुम्हें मेंस से निकाल दूंगा। इतना डिस्क्रिप्टिव में जाता हूँ हर चीज़ में। और मैं अभी पढ़ाना नहीं चाहता हूँ इतना, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है। तो शुरुआत में हमेशा कम पढ़ाना चाहिए। ज़्यादा समझाना शुरू हो जाते हैं ना तो आप बोर हो जाओगे, ठीक, इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो इस पढ़ना आपको है, ठीक है। मैं केवल गाइड कर सकता हूँ। कोई भी कोचिंग वाला आपको गाइड करेगा 2 लाख रुपया ले लेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज टेस्ट आपको देना होगा, वो छपवा कर आपको बिठा देंगे, आपका ध्यान रखेंगे। और क्या है, आप सोचोगे कि फीलिंग आएगी हमें कि हम पेपर दे रहे हैं, तो ठीक है, पेपर खुद बनाइए, खुद बनाकर खुद दीजिए, ठीक है। यूपीएससी का जैसे प्रीवियस ईयर्स पीवाई को देख कर पेपर बनाइए, आपके दोस्त से बनवाइए, फिर दीजिए, फिर मज़ा आएगा, फीलिंग तब आएगी। एक जैसे पेपर सबके लिए होते, वो तुम देते हो, तो तुम्हारी अलग हटकर तैयारी क्या होगी। वो क्वेश्चन नहीं आए तो तुम्हारे दोस्त से पेपर बनवाइए जो तुमने पढ़ा है, कितना याद है तुम्हें, वो सुनाइए उन्हें, तब पता चलेगा असली पढ़ाई क्या होती है। अरे पढ़ाई के नाम पर ढोंग है इंडिया में, ठीक है। मार्केट वेज पढ़ाई बना दी इसको, आप विक्रेता बन गए, ठीक है, वो सेलर बन गए, आप कस्टमर बन गए। इस तरह मत बनिए, सोच समझ कर रुपया लगाइए, ठीक है। इन्हीं रुपयों से आप गरीबों के लिए कोचिंग खोल सकते हो, आपके पास इतने रुपया तो। बहुत से आदमी हैं जो जयपुर दिल्ली के सड़कों पर पड़े हैं, उनके बारे में सोचा, यदि उनको सत मिल जाए तुम आईएएस से बड़ा काम करोगे, ठीक है। आईएएस बनकर क्या करोगे तुम, ठीक है। यदि तुम अच्छे ब्यूरोक्रेट का गुण है तुम्हें, तो इन गरीबों का दर्द समझो। इनका दर्द आप समझोगे नहीं तो आपकी मेहनत, तुम्हारी यूपीएससी क्लियर की हुई आईएएस बने हुए, तो तुम किसी काबिल नहीं हो, ये ना किसी के तुम नज़र में आईएएस हो। यदि आप सच्चे आईएएस बनना चाहते हैं तो इनका ख्याल रखिए, सोसाइटी का ख्याल रखिए। तुम ही नहीं रखोगे तो कौन रखेंगे, ठीक है। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होता है अस्थायी, जो नेता वगैरह होता है ना, अस्थायी होता है। तुम स्थायी कार्यपालिका बनोगे, ब्यूरोक्रेट्स। स्थायी कार्यपालिका यदि स्थान ले तो वो काम कर लेती है। स्वस्थ भारत अभियान, ठीक है, मोदी ने कह दिया, लेकिन इसको इसको प्रसारित किसने किया, लिखा किसने, लिख कर समझाया किसने, एक ब्यूरोक्रेट्स ने। आप और हम में से कोई बनेगा वो ही समझाएगा, वो डिटेल डिस्कसिंग करता है। इसीलिए मेंस का पेपर लिखाया जाता है। जरूरत क्या है मेंस का पेपर की, ठीक है, इतना बड़ा लिखना जरूरत इसीलिए कि बंदा आलसी ना हो, सारी चीजों को लिख सकते हैं। यही गुण होना चाहिए, लिखना। लिखना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप रोजाना कहानी कविता लिखा करो, आपके अंदर शब्द निर्माण हो जाएगा, आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, ठीक है। इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर के अंदर स्किल होती है, वो लिखता है हमेशा, मैथ का सोल्व करता है। तो इसी तरह उसको मेंस में फायदा मिलता है, वैकल्पिक विषय में उन्हें फायदा मिलता है, उनकी पकड़ होती है, वही सब्जेक्ट लेते हैं भाई। तो आप भी वैकल्पिक में पकड़ बनाइए, जियोग्राफी लो तो जियोग्राफी में बनाइए, इकोनॉमी लो तो इकोनॉमी के लिए उन्हें ऑनर्स लो। जैसे लिटरेचर होती है, हिंदी इंग्लिश वगैरह, तो उनमें पकड़ बनाइए, पकड़ बनाकर क्लियर कीजिए, ठीक है। पर लिखना तुम्हें पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस हमेशा क्या करो। अभी मैं भी कोचिंग वहाँ लूँगा, तेरे ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, सब ट्रिक फेल है। आप हमेशा प्रैक्टिस करो, लिखा करो। लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सुंदर सुंदर लिखोगे, आपके अंदर शब्द निर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्यों लाख लाख रुपया लगाते हो भाई, वो कहेंगे उनके हिसाबों पर चलकर तुम मंजिल पाओगे। मैं कहूँगा तो मेरे हिसाबों पर चलकर तुम मंजिल पाओगे, ये गलत है। मोटिवेशन तुम्हारे माता पिता से लीजिए, वो कितना तुम्हारे लिए दुख पा रहे हैं, खेतों में दुख पा रहे हैं, ठीक है। गाड़ी
में दुख पा रहे हैं ड्राइवर है तो, और कोई नींद का धंधा करते हैं मेरे पिताजी की तरह। मुझे पता है मेरे पापा कितना दुख पा रहे हैं, इसीलिए तो मैं इन कोचिंगों में जाता नहीं हूँ, इन पर बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे बजट की बात नहीं है, ये कहता हूँ 10-20 हज़ार में देते हो आप तो मैं आता हूँ। ठीक है, सेमिनार जाता हूँ। ठीक है, तो सेमिनार में मुझसे कोई सवाल भी नहीं करता है और मैं भी सवाल नहीं करता हूँ। यदि मैं जिस दिन खड़ा हो जाऊँ ना, उसका सेमिनार तहस नहस हो जाएगा, ऐसा सवाल करूँगा मैं। ठीक है, हाँ मुझे ये सारी चीज़ें आती है दिमाग में। ये नीम है, नीम का पत्ता खा कड़वे क्यों होते हैं? ठीक है, ऐसे मेरे सवाल आते हैं। बबूल के कांटे क्यों होते हैं? ऐसे सवाल बहुत आते हैं मेरे दिमाग में, इतने सवाल आते हैं आप पूछ नहीं सकते हो। ठीक है, लड़कों के दाढ़ी मूछ क्यों आती है, लड़कियों क्यों नहीं आती है? ये भी मेरे सवाल आते हैं। क्या करे यार, हमारी शादी के मायने बीन को आरती क्यों उतारी जाती है? ठीक है, किस किस धर्म में उतारी जाती है, क्यों उतारी जाती है, कहाँ से आई? सारी चीजें आती है मेरे दिमाग में, मैं सवाल करता हूँ खुद से। यदि मैं समाज से करने लग जाऊँ ना, तो समाज मुझे पागल समझेंगे। ऐसे लोगों को पागल समझते हैं, पर है वो ऐसे लोग असली हीरो, उसकी कीमत तुम समझ नहीं सकते हो। ऐसे हीरो को खोना भी नहीं चाहिए। रट कर जो मेरिट में आ जाते हैं, उनसे ज्यादा वो लोग काबिल है जिनके माइंड में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय क्या क्या है ये तो आपको पता ही है, देख लेना क्या क्या है। ये फटाफट बता देते हैं भाई। कृषि, पशुपालन, वेटनरी साइंस, मानव शास्त्र, पादप विज्ञान, रासायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य और लेखांकन, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी समेत संविधान की 8वीं अनुसूची की लिखित 22 भाषाओं में से किसी एक का साहित्य। इनमें से कोई भी ले सकते हैं। उपयुक्त वैकल्पिक विषयों में से कोई एक विषय चुनना होता है। वैकल्पिक विषय के दोनों पेपर 250 नंबरों अंकों के होते हैं। वैकल्पिक विषय चयन एवं अन्य पहलुओं पर इस पुस्तक में अलग से अध्याय दिया गया है। वैकल्पिक कैसे चुना जाता है, इस पुस्तक में वह भी अध्याय दिया हुआ है। ठीक है, क्या है निया पैटर्न? ठीक है, निया पैटर्न क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में से दो बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहला बदलाव वर्ष 2011 में हुआ, जब प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए आयोग ने वैकल्पिक विषय हटाकर सीसेट की शुरुआत की। अब सामान्य अध्ययन और सीसेट सामान्य अध्ययन पेपर दोनों में से प्रत्येक 200 अंकों का है। तब से लेकर वर्ष 2017 तक प्रारंभिक परीक्षा में दोनों पेपरों के अंक बराबर बराबर जुड़ते रहे हैं, पर 2015 में प्रीलिम्स में हुए एक और बदलाव के साथ अब पेपर 2 यानी सी सेट के अंक नहीं जोड़े जाते और अब एक क्वालिफाइंग हो गया है। सी सेट अब क्वालिफाइंग हो गया, उसमें केवल क्वालिफाई करना पड़ता है, 66 नंबर लेकर आना पड़ता है 200 में से। 66 के 70 लेकर आना है, इतने में से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अब प्रारंभिक परीक्षा में केवल जीएस पेपर 1 के अंक जोड़े जाते हैं और अब प्रीलिम्स में सफलता का रास्ता सामान्य अध्ययन से ही होकर जाता है। दूसरा बड़ा बदलाव वर्ष 2013 में मुख्य परीक्षा में हुआ। पहले
मेंस में जहाँ दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, वहाँ अब केवल एक वैकल्पिक विषय रह गया है। पहले पहले दो बात करता था, दो पेपर होता था, दो सब्जेक्ट होता थे वैकल्पिक, लेकिन अब एक ही सब्जेक्ट के दो पेपर हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी लिटरेचर लिए तो हिंदी लिटरेचर के दो पेपर हो जाए, इस तरह है। और अब प्रीलिम्स के में सफलता का रास्ता अध्ययन से ही होकर जाता है, अब अध्ययन से होकर जाता है। दूसरा बड़ा बदलाव 2013 मुख्य परीक्षा में हुआ। पहले मेंस में जहां दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, वहां अब केवल एक वैकल्पिक विषय रह गया है। पहले सामान्य अध्ययन के दो पेपर होते थे, जिन्हें बढ़ाकर चार कर दिया गया, और जीएस पेपर 4 के रूप में नया पेपर एथिक्स आया है, न्याय शास्त्र। ये होना भी चाहिए। ठीक है, लोक कल्याण किस तरह होता है, ठीक है, लोगों तक बड़ी बड़ी योजना किस तरह पहुंचाई जाती है, सब ये एथिक्स का हिस्सा है। यदि कलेक्टर के अंदर एप्टीट्यूड नहीं होगा, पहुंचने का मतलब दृष्टिकोण नहीं होगा, तो किस तरह वो पहुंचाएगा। तो इसीलिए उसके अंदर यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि किस तरह बड़ी बड़ी योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया जाता है। बड़ी ताकत जनता है। जैसे कलेक्टर होता है, आईएएस होता है, आरएएस होता है, उसकी ताकत जब आचार संहिता या आदर्श संहिता लगती है ना, तब होती है। ठीक है, फिर वोट हो जाते हैं, नेता चुना जाता है, तो नेताओं के सामने वो पद के छोटे हो जाते हैं। किस प्रकार, क्योंकि नेता के पास वो उम्र में छोटा है, उसके अंदर पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको जनता ने सपोर्ट किया, इसलिए वो जनता के सपोर्ट से बड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह अब मुख्य परीक्षा में 7 पेपर ऐसे हैं जिनके अंक फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, और 2 पेपर अनिवार्य भाषा के क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं। मेरिट में जुड़ने वाले सातों पेपर 250 अंक के, और इंटरव्यू 275 अंक का है। और इस तरह कुल पूर्णांक है 2025 में 1000 नंबर लेकर आना है आपको। 1000 नंबर आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। आपको तो 1000 नहीं, रिकॉर्ड तोड़ना, आपको तो 1800 लेकर आना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा 2000 में से 2025 में 2025 लाओ। ठीक है, 2000 में से 2025 में से 2000 लाओ, 2000 में समथिंग 1800 ले आ सकते हो, रिकॉर्ड तोड़ दोगे आप। ठीक है, सबका। इस तरह मेरी राय में नया पैटर्न काफ़ी तर्कसंगत है। इसमें निबंध का वेटेज थोड़ा बड़ा है, और सामान्य अध्ययन का वेटेज भी काफ़ी बड़ा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही रह गया है, पर अभी भी यदि वर्ष 2013 और उसके बाद के टॉपर्स की मार्कशीट देखे, तो आप पाएंगे कि यूपीएससी टॉपर बनने का रास्ता अभी भी वैकल्पिक विषय निबंध और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स